तो दोस्तों आज बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में कि कितने टाइप की वैक्सीन होती है। जो वैक्सीन है, वैक्सीन वर्ड वो लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था और पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स 1719 के अंदर एडवर्ड जेनर के द्वारा दी गई थी। और वैक्सीनेशन और इम्यूनेशन प्रोसेस भी वो वैक्सीन का नाम एडवर्ड जेनर के द्वारा ही दिया गया। तो आज बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने टाइप की होती है? बेसिकली जो वैक्सीन होती है वो 3 टाइप की होती है। जो वैक्सीन होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है लाइव वैक्सीन, सेकंड होता है किल्ड वैक्सीन और थर्ड होता है टॉक्सोइड वैक्सीन। जो वैक्सीन होता है वो 3 टाइप की होती है, लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड। लाइव को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है लाइव को दूसरा नाम होता है लाइव एटीन्यूएशन, लाइव एटीन्यूएशन वैक्सीन। तो जो 3 टाइप की वैक्सीन है, फर्स्ट होता है लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। जो लाइव वैक्सीन होती है क्या होता है कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी बॉडी के अंदर डाल ले, उसके कारण हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, उसे मारने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, तो उसी को बोलते हैं लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन क्या होता है? जो का नाम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं। जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। बट जो जिंदा माइक्रो हमारी बॉडी के अंदर डाले उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, बट उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी, एंटीबॉडी बना दी उसके खिलाफ। बट वो इतना खतरनाक नहीं है जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर डाला, इतना खतरनाक नहीं है कि हमको इफेक्ट डाल सके। इसलिए जो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी वो एंटीबॉडी उसे किल कर देगी और कुछ एंटीबॉडी बच जाएगी। मतलब इतनी खतरनाक एंटीबॉडी तो जबरदस्त बनेगी हमारी बॉडी के अंदर। बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करा, हमारा लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करा हमारी बॉडी के अंदर, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा हमारी बॉडी के ऊपर। तो इसीलिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी क्या करेगी, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उसको किल कर देगी वो। तो इसमें सेम यही है, सिर्फ एक उद्देश्य कि जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं और उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, उसी को बोलते हैं लाइव वैक्सीन। उससे जो बनने वाली वैक्सीन है, एंटीबॉडी है, उसको बोलते हैं लाइव वैक्सीन। उसे बोलते हैं जिंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं लाइव वैक्सीन। कि लाइव एंटीजन, जिंदा एंटीजन हम अपनी बॉडी के अंदर डाल लें, उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना ली, उसी को बोलते हैं लाइव वैक्सीन। ये क्या होता है? लाइव एटीन्यूएशन वैक्सीन ही बोलते हैं लाइव वैक्सीन का दूसरा नाम। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंटर करते हैं इन हमारी बॉडी के अंदर। व्हेन live microorganism enter in our body, then our immune system activate and then form antibody और एंटीबॉडी बना देता है, ताकि जो का नाम वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे भी किल कर देगा और आगे से जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी तरीके का माइक्रो हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी रहेगी हमारे पास, तो उसे एकदम किल कर देगा। तो इसी तरीके की जो वैक्सीन होती है उसको लाइव वैक्सीन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लाइव एटीन्यूएशन वैक्सीन। इसमें क्या होता है, जो भी एंटीबॉडी बनती है वो क्या बनता है, मतलब कि इमीडिएट एंटीबॉडी बनती है, इमीडिएट एकदम से एंटीबॉडी बनती है, इमीडिएट एंटीबॉडी फॉर्म, इमीडिएट एंटीबॉडी फॉर्म। जो एंटीबॉडी बनते हैं एकदम से बनते हैं, इमीडिएट एंटीबॉडी फॉर्म। और जो एंटीबॉडी बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी, क्योंकि लाइव वैक्सीन में लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म डाले तो स्ट्रॉन्ग बनेगी उसके खिलाफ, तो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी बनती है वो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनती है। इसी तरीके की जो लाइव वैक्सीन होती है उसका एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसका एग्जाम्पल है लाइव वैक्सीन का मीजल्स। मीजल्स उसका एक लाइव एग्जांपल है। जो मीजल्स होती है वो एक मीजल्स वैक्सीन वो एक लाइव वैक्सीन में आती है। इसका जो इफेक्टिवनेस है, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है कि अगर हम मीजल्स की एक डोज लगा दे रहा तो 90% वो इफेक्टिव है। फर्स्ट डोज इसकी, जो मीजल्स की अगर फर्स्ट डोज लगाते हैं तो वो 90% इफेक्टिव होती है, कि हमको 90% चांस है का नाम मीजल्स ना होने के, 90% हम मतलब सेफ हो जाएगी मीजल्स ना होने से। अगर हम सेकंड डोज लगा दें इसकी, मीजल्स की सेकंड डोज लगा दें तो उसमें 99% वो हो जाएगा नाम कि 99% हमको मीजल्स का नाम मीजल्स नहीं होगा।
अगर हम मीजल्स की सेकंड डोज लगा दें तो 99% हमको मीजल्स होने का चांस बहुत कम रहेंगे, 99% चांस नहीं रहेंगे, और एक डोज के 90 है, तो 90% फर्स्ट डोज इफेक्टिव होते हैं, सेकंड डोज है 99। इसमें क्या होता है, जो मीजल्स वैक्सीन होती है, जो एक लाइव वैक्सीन होती है, और जो मीजल्स वैक्सीन है वो सिर्फ एक सिंगल डोज लगाते हैं इसकी, जो मीजल्स की लगाते हैं वो एक सिंगल डोज लगाते हैं। ज़्यादातर जो लाइव वैक्सीन होती है ज़्यादातर उसकी सबकी सिंगल डोज लगाते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट एक ऐसी लाइव वैक्सीन है जिसकी सिंगल डोज नहीं लगाते, जिसको बोलते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी रिपीटेड डोज लगानी पड़ती है ओरल पोलियो वैक्सीन की, अन्य सब लाइव वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज लगानी पड़ती है। इसी तरीके से जो मीजल्स है उसकी भी एक डोज लगानी पड़ती है, बस अगर दूसरी भी लगा दी तो बहुत अच्छी बात है, वो 99% इफेक्टिव रहेगी, हमारी बॉडी को 99% मीजल से बचाए रखेगी। तो इसी तरीके की जो वैक्सीन होती है उसको लाइव वैक्सीन करते हैं, और इसकी कहते हैं सिंगल डोज लगानी पड़ती है, सिर्फ रिपीटेड डोज नहीं लगानी पड़ती। इसी तरीके से एक बात करते हैं किल्ड वैक्सीन के बारे में। जो किल्ड वैक्सीन होता है वो क्या होता है, किल्ड वैक्सीन सेकंड होती है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मरा हुआ एंटीजन डाल ले, मरा हुआ माइक्रोजन हमारी बॉडी के अंदर डाल ले, उसके खिलाफ मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना दी। मरा हुआ क्या है, जिस तरीके से बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हीट, रेडियो एक्सपोज के द्वारा, हीट के द्वारा, एक्सपोज के द्वारा, किसी के रेडिएशन के द्वारा उस माइक्रोजन में किल कर दिया बाहरी, उस माइक्रोजन को किल कर दिया बाहरी, और फिर उस किल करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर एंटर किया, हमारी बॉडी के अंदर डाला, फिर हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी, फिर हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी। तो एंटीबॉडी तैयार होगी हमारी बॉडी के अंदर, जब भी मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। जब भी कोई माइक्रो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके खिलाफ ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बनेगी। तो हमने क्या कहा, मरा हुआ माइक्रो डाला, उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी। जबकि वो मरा हुआ है तो उसे तो कुछ, वो हमारे लिए तो हार्मफुल नहीं है, तो मरा हुआ है वो, उसे तो क्या नाम कुछ नहीं कहेगी, हमारी जो एंटीबॉडी बनी उसके खिलाफ। बट जब भी कोई ऐसा ही जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव माइक्रो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वही एंटीबॉडी उसको किल कर देगी। वो किसके द्वारा बनी थी कि मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के एंटर किया था, हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया था, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी। बट जब भी जिंदा, वही जिंदा माइक्रो एंटर करेगा तो उसके खिलाफ, क्योंकि टॉक्सोइड जो किल वैक्सीन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई थी, वही एंटीबॉडी उस माइक्रो जो लाइव एंटर करेगा दूसरा वाला उसको किल कर देगी। जिस तरीके से ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, और ये एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो इस आदमी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इसके इम्यून सिस्टम ने इस किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एंटीबॉडी बना दी, तो इसने एंटीबॉडी बना दी, तो यहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी, ये एंटीबॉडी बनेगी। इसके बाद जब भी जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा कभी भी, तो उस जब वो एंटर करेगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, जबकि हमारे पास इससे बनी हुई एंटीबॉडी है। तो जो एंटीबॉडी है इसके लिए तो इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो मरा हुआ है तो हमारी बॉडी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसलिए जब भी ये नया माइक्रो जिंदा माइक्रो एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी इसको किल कर देगी, तो हमारी बॉडी सेफ रहेगी इससे। तो इसी तरीके की जो वैक्सीन होती है उसको बोलते हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन का साफ साफ मतलब क्या है कि मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। इसमें क्या होता है, क्या नाम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमओ को डिनोट किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म is killed with the help of रेडिएशन एक्सपोज से उसको किल कर दिया, या कुछ को हीट से किल कर दिया, एक्सेट्रा। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया रेडिएशन के द्वारा, हीट के द्वारा, फिर उसने एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर, उसको एंटर करा, एंटर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, देन हमारी बॉडी ने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, देन फॉर्म एंटीबॉडी, और उसके खिलाफ क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी, और उसके खिलाफ क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। ठीक, और फिर जब भी कोई नया माइक्रो एंटर करेगा तो उसको किल कर देगा। तो किल्ड वैक्सीन का एक मेन उद्देश्य यह है कि मरा हुआ ही माइक्रोज का एंटीबॉडी के अंदर डालते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, उसको बोलते हैं किल्ड वैक्सीन। इसी तरीके की जो किल्ड वैक्सीन होती है उसका एक एग्जांपल है परट्यूसिस। परट्यूसिस का एक एग्जांपल है किल्ड वैक्सीन का। तो इसमें जो परट्यूसिस होती है, इसमें क्या होता है, परट्यूसिस में इसकी जो डोज देनी पड़ती है ना, वो रिपीटेड डोज देनी पड़ती है, रिपीटेड डोज
बार बार लगानी पड़ती है उसकी किल्ड वैक्सीन को। और ये क्या होता है, ये लेट एंटीबॉडी बनाती है, लेट लेट फॉर्म एंटीबॉडी, परटूसिस, लेट फॉर्म एंटीबॉडी, ये लेट फॉर्म एंटीबॉडी बनाती है और रिपीटेड डोज लगानी पड़ती है इसकी। और जो जिस तरीके से इसकी सिंगल डोज है बट इसकी रिपीटेड डोज है। लेट फॉर्म एंटीबॉडी ये क्या है, ये इमीडिएट एंटीबॉडी बनाती है और ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये क्या है, ये वीक एंटीबॉडी बनेगी, वीक वीक एंटीबॉडी। जो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वैक्सीन बनी, किल्ड वैक्सीन है, वो वीक एंटीबॉडी बनाती है और लेट फॉर्म एंटीबॉडी, मतलब ज्यादा लेट बनाती है एंटीबॉडी, और उसकी रिपीटेड डोज लगानी पड़ती है किल्ड वैक्सीन की। इसी तरीके से एक है टॉक्सोइड। टॉक्सोइड क्या होता है कि कोई टॉक्सिक सबस्टांस, कोई टॉक्सिक जो जहरीला पदार्थ है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसके खिलाफ हम जिस तरीके से कि टॉक्सोइड वैक्सीन क्या होता है, टॉक्सोइड वैक्सीन है, मान लो कि यो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, रिलीज किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज करता है टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर दे, इसने एंटर कर दिया हमारी बॉडी के अंदर, फिर क्या होगा, हमको क्या होगा, डिसीज कोज होगी, हमको डिसीज होगी। इसी तरीके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है टॉक्सिन और वो टॉक्सिन एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर और फिर हमको डिसीज हो जाती है, ये टॉक्सिक। अब टॉक्सोइड वैक्सीन क्या है, टॉक्सोइड वैक्सीन क्या है कि जो टॉक्स का नाम, जो टॉक्सिन होता है, जो टॉक्सिन है वो रिलीज किसके द्वारा हुआ, टॉक्सिन रिलीज बाय, रिलीज जो टॉक्सिन होता है रिलीज बाय माइक्रोन के द्वारा रिलीज हुआ और एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर। जो टॉक्सोइड है, जो टॉक्सिन है, अब टॉक्सिन किसके द्वारा रिलीज, टॉक्सिन क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टॉक्सिन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाला टॉक्सोइड, टॉक्सिन है। टॉक्सिन का मतलब है जहर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी टॉक्सिन रिलीज करेगा उस टॉक्सिन का क्या नाम है, कि हमारी हमारी का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या काम करा, हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया और उसने क्या काम कर दिया, टॉक्सिन रिलीज कर दिया। जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और जो टॉक्सिन है वो, उस टॉक्सिन का नाम क्या है, उस टॉक्सिन का नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, उस टॉक्सिन का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। और क्लोस्ट्रीडियम की दो फैमिली है, एक होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनस और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम बोtulism। क्लोस्ट्रीडियम टेटनस और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोtulism। ये क्या है, जो टॉक्सिन है वो किसके द्वारा रिलीज हुआ, माइक्रोन के द्वारा रिलीज हुआ टॉक्सिन। और जो टॉक्सिन का नाम है वो क्या है, टॉक्सिन का नाम क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम दो तरह के टॉक्सिन होते हैं क्लोस्ट्रीडियम के, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनस और क्लोस्ट्रीडियम बोtulism। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनस है या क्लोस्ट्रीडियम बोtulism हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, इन दोनों ने कोई से ने भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर दो और ये अटैक करेगा, अटैक करेगा हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये क्लोस्ट्रीडियम ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। इसके बाद क्या होगा, जिस तरीके से इसने हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो चीज देखने को मिलती है, इसने नर्वस सिस्टम पे अटैक कर दिया, नर्वस सिस्टम पे अटैक करने के बाद अगर हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिली, अगर हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिली तो हमारी जो टोन है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज टोन, हमारी टोन डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कार्य करने की प्रगति, चलना फिरना उठना कूदना जो एक्टिविटी होती है वो कहता है वीकनेस के कारण डिक्रीज टोन। अगर टोन डिक्रीज होगी तो उसको वहां से होगा फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस। टोन डिक्रीज के कारण क्या हुआ, फ्लैसिड पैरालिसिस हुआ। अगर हमारी बॉडी के अंदर इस क्लोस्ट्रीडियम ने, इस टॉक्सिन ने एंटर कर दिया और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डाला और हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, स्पाज्मसिटी, स्पाज्मसिटी, स्पाज्मसिटी हुई तो हमारे क्या होगा, जो टोन है ना, टोन वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर एंटर करने के बाद वीकनेस होती है तो टोन डिक्रीज होती है और स्पाज्मसिटी पैदा होती है तो टोन इंक्रीज होती है। और टोन इंक्रीज होती है तो क्या होता है, रिजिडिटी देखने को मिलती है, रिजिडिटी, रिजिडिटी। तो इसमें जो पैरालिसिस देखने को मिलेगा ना वो कौन सा मिलेगा, स्पाज्मसिटी पैरालिसिस।
स्पाज्मोसिटी पैरालिसिस। स्पाज्मोसिटी पैरालिसिस, तो ये क्या होता है कि जो टॉक्सिन है वो किसके द्वारा रिलीज होता है, माइग्रेन के द्वारा रिलीज हो टॉक्सिन। उस टॉक्सिन ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद डिसीज को करेगा वो। इसी तरीके से जो टॉक्सिन है माइक्रोज के द्वारा रिलीज हो, जो टॉक्सिन है उसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम दो टाइप के होते हैं, एक क्लोस्ट्रीडियम टेटिनस, एक क्लोस्ट्रीडियम बुटिलिस। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनस और बुटिलिस में क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ये भी हो सकता है, मतलब जो टॉक्सिन हो गए, दो तरीके के टॉक्सिन हो गए। क्लोस्ट्रीडियम एक टॉक्सिन है, इसकी दो फैमिली है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये देखने को मिलता है क्लोस्ट्रीडियम मड और मिट्टी में देखने को मिलता है, सोइल एंड मड में देखने को मिलता है, कीचड़ और मिट्टी में देखने को मिलता है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनस। ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डाला। अगर नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालने के बाद हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस देखने को मिलती है, तो टोन डिक्रीज होती है, और टोन डिक्रीज होगी तो फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरीके से अगर उसने, जो क्लोस्ट्रीडियम है, जो ये टॉक्सिन है, ये हमारी बॉडी के अंदर आ गया और अफेक्ट कर दिया, हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करा, तो इसके कारण स्पाज्मोसिटी भी देखने को मिल सकते हैं, स्पाज्मोसिटी भी देखने को मिल सकती है, वीकनेस भी। इन दोनों में कुछ भी एक देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा तो कंडीशन ये कहलाई जाएगी, और स्पाज्मोसिटी देखने को मिलेगा तो इंक्रीज टोन, रिजिडिटी देखने को मिलेगी, इसके कारण स्पाज्मोसिटी पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जब भी कहता है कि टॉक्सिन होने के, टॉक्सिन रिलीज हुआ हमारी बॉडी के अंदर, टॉक्सिन आ गया, उसके कारण हमको क्या हुआ, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिला। तो फ्लैसिड पैरालिसिस में टोन डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो फ्लैसिड पैरालिसिस में टोन डिक्रीज होती है, एक्टिविटी डिक्रीज होती है उसके अंदर, क्योंकि वीकनेस आ जाती है। तो इसी तरीके से जो अटैक करता है वो इसके ऊपर अटैक करता है। अब जो टॉक्सोइड वैक्सीन है ना, वो दो दो होते हैं इसमें टॉक्सोइड, एग्जाम्पल दो है टॉक्सोइड वैक्सीन की। जो टॉक्सोइड वैक्सीन है, टॉक्सोइड है टॉक्सिन वाली, टॉक्सिन क्या है, माइक्रोज के द्वारा किया गया जो टॉक्सिन जहर। तो इसी तरीके के जो टॉक्सोइड वैक्सीन होती है वो दो होती है, एक तो टीटेनस और एक होता है डिप्थीरिया। उस टॉक्सिन से हम क्या बनाते हैं, उस टॉक्सिन से हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। तो उसी दो टॉक्सिन से बनाते हैं, एक टिटेनस वाले से और एक डिप्थीरिया वाले। ये क्या है, ये टॉक्सोइड वैक्सीन है, ये दोनों की दोनों टॉक्सोइड वैक्सीन है। ये किल्ड वैक्सीन थी और ये लाइव वैक्सीन थी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से एक बनते हैं इसमें कि लाइव वैक्सीन लिखिए, लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन की लिस्ट क्या है, जिस तरीके लाइव वैक्सीन की MMR, MMR होता है बॉय और TVR, ये इसके हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है याद करने की। MMR का मतलब कहते हैं मीजल्स, जो मीजल्स है वो क्या है, वो लाइव वैक्सीन है। M फॉर मम्स, मम्स, R फॉर रूबेला, जो होती है सब टोक, ये वो होती है लाइव वैक्सीन। इसी तरीके बॉय का होता है BCG, OPV और Y फॉर येलो फीवर, येलो फीवर, ये सब क्या है, ये लाइव वैक्सीन है। T का मतलब क्या था, टाइफॉइड, V का मतलब है वेरिसोला जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, R का मतलब होता है रोटा वायरस, रोटा वायरस। ये सब क्या है, ये सब जो वैक्सीन की लिस्ट है ये लाइव वैक्सीन है, जिसको लाइव एटेन्यूएशन वैक्सीन बोल सकते हैं। इसी तरीके से कुछ दो तीन टर्म है, वो जिस तरीके से एक टर्म है पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है, पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डिसीज, कैपेसिटी टू डिसीज, कि डिसीज होने की कैपेसिटी क्या है उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। ठीक, जो दूसरी टर्म है, एक है इम्यूनोजेनेसिटी, इम्यूनोजेनेसिटी, इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्म एंटीबॉडी, फॉर्म एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। और पैथोजेनेसिटी कैपेसिटी टू डिसीज। और एक होता है एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन मतलब लाइव एटीन्यूएशन वैक्सीन।
तो जो एटीन्यूएशन होता है इसका मतलब क्या होता है? एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी डिक्रीज होती है पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पैथोजेनिसिटी है वो डिक्रीज होती है, बट प्रेजेंट एंटीबॉडी, बट उसके अंदर प्रेजेंट रहती है एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एटीन्यूएशन, उसी को बोलते हैं हम एटीन्यूएशन, उसी को बोलते हैं हम एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या होता है? पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिसीज करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, बट उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं, उसी को बोलते हैं एटेन्यूएशन। इसी तरीके से एक होता है एनुकुलेशन, एनुकुलेशन, इनोकुलेशन, एक होता है इनोकुलेशन, इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है? इनोकुलेशन का मतलब होता है कि जो टॉक्सिन होते हैं वो मिड मड के अंदर और सोइल के अंदर पाए जाते हैं। जो टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन, जो टॉक्सिन होता है वो किस चीज के अंदर पाया जाता है? वो सोइल के अंदर, सोइल एंड मड के अंदर पाया जाता है, सोइल एंड मड के अंदर टॉक्सिन पाया जाता है, और फिर ये हमारे एंटर कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये एंटर कर देते हैं आवर बॉडी, बॉडी के अंदर। जो टॉक्सिन मिट्टी और मड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उसी कंडीशन को बोलते हैं एनोकुलेशन, उसी कंडीशन को बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इनोकुलेशन। ठीक, इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है? टॉक्सिन मिट्टी और मड के द्वारा, सोइल एंड मड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आना। जिस तरीके से जब हमको चोट वगैरह लग जाती है और सड़क रोड पर मिट्टी हमारे घाव पर लग जाती है, तो इसी तरीके से जो वो मिट्टी है उस मिट्टी में क्या पाया जाता है? टॉक्सिन पाया जाता है, टीडीएस का टॉक्सिन पाया जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर आ गया, उस घाव के ऊपर, उस घाव के ऊपर लग गया और वो फिर टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे इनोकुलेशन। अब जो घाव हुआ उसके अंदर जो मिट्टी आई, जो मिट्टी लगी, एक्सीडेंट वगैरह में मिट्टी लग जाती है घाव के ऊपर, तो उसको किस चीज से वॉश करना चाहिए? इनोकुलेशन को जब किस चीज से वॉश करना चाहिए? H2O2, H2O2 से उसको, हाइड्रोजन प्रोक्साइड से उसको क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए, उसे सीधे सिंपल पानी से नहीं चाहिए, ना एनएस से धोना चाहिए, उसको H2O2 से वॉश करना चाहिए इनोकुलेशन वाले प्रोसेस को। जिस कारण इनोकुलेशन हुआ, इनोकुलेशन हुआ तो इनोकुलेशन को किससे वॉश करना चाहिए? H2O2 से, हाइड्रोजन प्रोक्साइड से उसको वॉश करना चाहिए। इसी तरीके से एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इसके कि जो लाइव वैक्सीन होती है, ऑल लाइव वैक्सीन, यहाँ पर देखो आप, ऑल लाइव वैक्सीन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन इम्यूनो सप्रेसेंट पर्सन। जो सारी की सारी जो वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, वो इम्यूनो सप्रेसेंट पर्सन के अंदर क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन उनमें नहीं देगी। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब क्या होता है? जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर, और जिसका, अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर किया और जिसका भी इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हुआ हो, वो एक्टिवेट ना हुआ हो, एक्टिवेट ना होता हो, उसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। तो उसको क्या हो जाएगी? उसको डिसीज हो जाएगी, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो वो आदमी मर जाएगा। तो इसी तरीके से जो ऑल लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन में जिंदा माइक्रोऑर्गेनिज्म डाल लेते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं। तो जो भी लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है इम्यूनो सप्रेसेंट पर्सन, जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ हो। इसी तरीके से जो एक होता है ऑल किल्ड वैक्सीन, ऑल किल्ड वैक्सीन और नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यूनोसप्रेसेंट पर्सन, इम्यूनो सप्रेसेंट पर्सन, जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ उसके अंदर जो किल्ड वैक्सीन है वो दे सकते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ठीक, और जो लाइव वैक्सीन है वो सब इम्यूनो सप्रेसेंट पर्सन के अंदर क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक, और इसमें कुछ बताना है कुछ है नहीं। इस तरीके से जो मीजल्स होती है ना, मीजल्स जो हमने बताया आपको, मीजल्स, जो मीजल्स क्या होता है? वो हमको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जो मीजल्स होती है, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एक बार मीजल्स की वैक्सीन लगवा लो, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी हमको मीजल्स की वैक्सीन लगवाने के लिए।
और जो ओपीवी होते हैं वो भी लाइव वैक्सीन होते हैं, बट उसकी रिपीटेड डोज लगानी पड़ती है हमको। इसी तरीके से किल्ड वैक्सीन होती है उसकी रिपीटेड डोज लगाते हैं, टेटेनस की होगी, पोलियो की होगी, इसमें टेटेनस होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, प्लेग होता है। तो इसी तरीके की जो किल्ड वैक्सीन होती है उसकी रिपीटेड डोज लगानी पड़ती है, और जो इम्यूनोसप्रेसेंट पर्सन के अंदर है किल्ड वैक्सीन वो दे सकते हैं, और जो लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो यही आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया कि, और एक मेन कोर्स एक चीज है कि यहाँ पर देखते हैं जो वैक्सीन का गैप होना चाहिए, गैप बिटवीन टू लाइव वैक्सीन, उसका 4 वीक या उसको मान लो 1 मंथ। जो 2 लाइव वैक्सीन है, जिस तरीके से टू गैप बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन, अगर हम 2 लाइव वैक्सीन दे रहे तो उसमें कितने दिन का गैप होना चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए 1 मंथ या 4 वीक का गैप होना चाहिए मिनिमम। ठीक, तो मतलब जिस तरीके से आज हमने मीजल्स लगाई, आज ये 1 जनवरी को हमने, जिसको मान लो 1 जनवरी है आज, और आज 1 जनवरी को मीजल्स लगाई, तो अगली जो वैक्सीन लगेगी ना, लाइव वैक्सीन कोई भी वैक्सीन लगेगी, जिस तरीके से येलो फीवर की लगा दी, ये भी लाइव वैक्सीन है, तो उसको 1 महीने गैप होना चाहिए। अगर 1 जनवरी को लगाई तो फिर 1 फरवरी को लगानी चाहिए, फिर 1 फरवरी को लगाई तो फिर 1 मार्च को लगानी चाहिए। तो इसी तरीके से जो 2 लाइव वैक्सीन का गैप होता है ना, वो 1 मंथ का होता है, 4 वीक का दिखाने को मिलता है। तो यही आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपका टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में बताया, कुछ टर्म्स के बारे में बताया, और जो वैक्सीन है हमने आपको बताया कि वैक्सीन किसके द्वारा दी गई थी, फर्स्ट वैक्सीन कौन थी, सब कुछ कवर अप करा दिया। इसके बाद जो हमारा जो आगे का प्रोसेस चलेगा वो 1 बाय 1 के बीसीजी वैक्सीन क्या होती है, कब बीसीजी वैक्सीन आई, बीसीजी को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, हेपेटाइटिस बी को करेंगे, विटामिन ए को करेंगे, सबको कवर अप करेंगे। तो यही आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।